पाकिस्तान की एक सच्चाई पूरी दुनिया को भारत दिखा रहा है और वो सच्चाई कुछ और नहीं, आतंकवाद है। आतंकवाद की ये काली सच्चाई पाकिस्तान के साथ साए की तरह उसके साथ घूमती है। नतीजन इसके नागरिक जहां जहां जाते हैं पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। पाकिस्तान फिर एक बार बुरी तरह एक्सपोज हो गया और इस बार वो खुले तौर पर साउथ कोरिया में एक्सपोज हुआ है। पाकिस्तान का एक नागरिक कैसे पूरे आतंकवादी मॉड्यूल पर काम कर रहा था, यह साउथ कोरिया में एक्सपोज हुआ है। अब तक भारत से आने वाली इस खबरों को पाकिस्तान और दुनिया शायद बहुत संजीदगी से ना ले, क्योंकि वो उनके देश की बात नहीं है। लेकिन साउथ कोरिया से आई ये खबर जरूर पाकिस्तान को परेशान करेगी और पूरी दुनिया के सामने उस उदाहरण को पेश करेगी जो भारत लंबे वक्त से कह रहा है। दरअसल साउथ कोरियाई पुलिस ने सियोल के इटावोन जिले में एक पाकिस्तानी शख्स को गिरफ्तार किया है, जो 2008 के मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मेंबर है। कोरिया हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक पकड़ा गया शख्स पाकिस्तानी नागरिक था, जो लश्कर-ए-तैयबा के मॉड्यूल पर काम कर रहा था। रिपोर्ट में इस आतंकी की पहचान बदलकर लोकल मार्केट के एक स्टोर में काम करने वाले व्यक्ति के तौर पर बताई गई। ग्योंगगी नंबू प्रांतीय पुलिस एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि 40 वर्षीय संदिग्ध को आतंकवाद निरोधक अधिनियम और आवर्जन अधिनियम के उल्लंघन में गिरफ्तार किया गया। उसे 2 अगस्त को सियोल के इटावोन डोंग में पकड़ा गया, जहां वो लोकल मार्केट में काम कर रहा था। जब इस व्यक्ति को लेकर और जानकारी खंगाली गई तो पता चला कि 2020 में ये व्यक्ति लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ने के बाद इसने हथियारों की ट्रेनिंग ली और घुसपैठ की कोशिश के तहत अपने आप को तैयार करने में जुट गया और इसके बाद साल 2022 में ये साउथ कोरिया में दाखिल होता है और अपने आतंकी मंसूबों को पूरा करने के लिए वो काम पर लग जाता है। हालांकि इस पर साउथ कोरिया में किसी भी आतंकवादी घटना की साजिश रचने या उसे अंजाम देने का आरोप नहीं लगा है, लेकिन लश्कर-ए-तैयबा से उसका कनेक्शन आतंकवाद विरोधी अधिनियम की धारा 17 का उल्लंघन करती है, जो आतंकवादी गुटों में शामिल होने पर रोक लगाती है। अब पुलिस अधिकारी ये पता लगाने के लिए जांच कर रहे हैं कि क्या उसने लश्कर को कोई पैसा भेजा था। बड़ी बात यह कि ऐसा पहली बार हुआ कि कोरियाई पुलिस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से आतंकवादी संगठन घोषित किए गए ग्रुप के किसी सदस्य को गिरफ्तार किया है। इससे भी बड़ी बात यह कि दक्षिण कोरिया में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी का पकड़ा जाना बता रहा है कि पाकिस्तान का आतंकवाद का ये जाल कैसे दुनिया में फैला हुआ है। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के कई और देशों में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन अपने आतंकियों के जरिए से काली साजिशों को पूरा करने में लगे रहते हैं। खासतौर पर टेरर फंडिंग के लिए पैसे की लेन देन अन्य देशों के जरिए से खूब होती है और फिर जो तय देश होते हैं उन तक इन पैसों को घुमाकर भेजा जाता है। अंदाजा लगा सकते हैं कि इस आतंकी का भी इस्तेमाल इसी तरीके से हो रहा होगा। इसकी आइडेंटिटी पर पैसे का लेन देन खूब हो रहा होगा, जिसे लेकर अब जांच की जा रही है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।